ऐसा हुआ है। 3 राज्यों से अब तक कुल 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़े गए। शुरुआती जांच के मुताबिक इस मॉड्यूल का संचालन रांची का डॉक्टर इश्तियाक कर रहा था। डॉक्टर इश्तियाक, जिसकी तस्वीर हमने आपको शुरू में दिखाई, वो देश के कई इलाकों में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ था। मॉड्यूल के सदस्य को अलग अलग जगह पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। अब आप सोचिए, ये जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो सरगना है, यही वो मास्टरमाइंड है जिसको पकड़ा गया। दिल्ली के घने जंगलों में छिपकर आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसकी खबर दिल्ली की स्पेशल पुलिस को पड़ी और उसके बाद उसने देश भर में धरपकड़ करनी शुरू कर दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब आपको सुनवाते हैं कि झारखंड से जब धरपकड़ हुई और यह बड़ा खुलासा हुआ, उसके बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस पूरी कार्रवाई पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। तो चौपानी की पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की एटीएस टेरर स्क्वाड टीम ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। चल रही है, उसमें बहुत अच्छे इनपुट हमारे को मिले थे दिल्ली पुलिस और बाकी सब संस्थानों के द्वारा। उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, काफ़ी सारे इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर और वेपन्स की रिकवरी हुई है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब उसका कुछ नतीजा निकलेगा तो आप जो जरूर बताएंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा था। एटीएस को भिवाड़ी में आतंकी गतिविधि की जानकारी मिली थी, जिसके बाद चौपानी के इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी गई। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे। आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखाएंगे किस तरीके से हैं वो थे, जिसके बाद उनको पकड़ लिया गया। देखिए, ऑपरेशन इस्लामिक राष्ट्र डिकोड हुआ है क्योंकि भिवाड़ी में आतंकी गतिविधि की जानकारी जैसे ही एटीएस को मिली, उसके बाद धरपकड़ करनी शुरू कर दी। चौपानकी के इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी गई, जहां सभी 6 संदिग्ध एक साथ पकड़े गए। भिवाड़ी पुलिस को भी इस ऑपरेशन की पहले से जानकारी थी। दावा किया जा रहा है कि लोकल पुलिस पहले से आरोपियों पर नजर रख रही थी। आरोपियों की पहचान का खुलासा अभी नहीं हुआ है। हालांकि इसके तार झारखंड में पकड़े गए आरोपियों से जुड़े हो सकते हैं। हथियार भी बरामद किए गए हैं। भिवाड़ी दौरे पर आए जयपुर रेंज के आईजी अनिल कुमार टांक ने बताया कि एटीएस की टीम ने गुरुवार सुबह चौपानी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने भिवाड़ी पुलिस से फोर्स मांगी थी, जो उपलब्ध करा दी गई। पूरी कार्रवाई दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने की थी, जो उन्हें गिरफ्तार करके सीधा दिल्ली ले गई। उनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। सभी दूसरे राज्यों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनका भिवाड़ी से कोई भी संबंध नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये जो आतंकी संगठन है AQIS, अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इसकी शुरुआत 2014 में पूर्व अलकायदा चीफ अयामान अल जवाहिरी ने की थी। पाकिस्तान मूल का असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। तब अल जवाहिरी की तरफ से एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की बात कही थी। अब इसकी अगुवाई ओसामा महमूद कर रहा है, जो पाकिस्तान मूल का बताया जाता है। यूएस अफगान
मिलिट्री ऑपरेशन में उमर मारा गया था। इसके बाद 2019 में महमूद ने इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अलकायदा के एक संगठन AQIS ने के पास 200 लड़ाके मौजूद हैं। इनका लीडर आतंकी ओसामा महमूद है। वहीं अफगानिस्तान में इस संगठन के 400 लड़ाके हैं। UN के एक मेंबर स्टेट ने दावा किया कि AQIS क्षेत्र में ISIS के खोरासान प्रोविंसेस यानी ISIL के से जुड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कितना बड़ा संगठन है और किस तरीके से ये किस किस देश में फैला हुआ है। वर्ल्ड ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे कि अल कायदा इन इंडिया सबकॉन्टिनेंट जो है वो किस किस देश में फैला हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले 5 देशों में AQIS का आतंकी नेटवर्क है। पाकिस्तान में ये आतंकी नेटवर्क काम करता है, भारत में भी ये काम करता है, जिसका आज भांडाफोड़ हुआ है। बांग्लादेश में इस आतंकी संगठन ने अब तक कितने बड़े बड़े मंसूबों को अंजाम दिया है, वो भी हम आपको अपने ग्राफिक में आगे बताएंगे। म्यांमार में और अफगानिस्तान में ये 5 ऐसे देश हैं जहां AQIS जो है वो सबसे ज्यादा काम कर रहा है और ये सक्रिय संगठन यहां पर है, जिसको आज भारत में भी जिसका भांडाफोड़ हुआ है। ये 5 देश हैं। इन 5 देशों में सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों में किया। उसके बाद अफगानिस्तान में भी कई बड़ी वारदातों को ये अंजाम दे चुके, कई बड़े